गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान भूगोल की श्रृंखला में कि राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा। आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 3 में कि राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से, उनके क्षेत्र या उनमें कौन सा जिला है जो सर्वाधिक उत्पादन में, सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या उनकी और अन्य कौन सी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपसे या उनके उपयोग के बारे में हम आपसे इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि राजस्थान का जो प्रमुख खनिज उद्योग है उनमें अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सोना, यानी सोना जो आपका है, जो सबसे ज्यादा कौन से जिले में राजस्थान में है या कौन कौन से जिलों में पाया जाता है और वहां पर कौन सी कंपनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सोना है जो बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। राजस्थान में सोने का भंडार या सोने के जो उत्पादक क्षेत्र है या जो नवीन क्षेत्र है वो लगभग बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले में वहां पर बांसवाड़ा में एक ऑस्ट्रेलिया इंडो गोल्ड कंपनी थी। ऑस्ट्रेलिया की एक ऑस्ट्रेलिया इंडो गोल्ड कंपनी थी जिन्होंने बांसवाड़ा जिले में सोने के खनन क्षेत्र के बारे में सबसे पहले खोज की गई थी। और उनके लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे अपन कहते हैं जगतपुरा या जगपुरा, यानी जो सोने का बांसवाड़ा में क्षेत्र है जगपुरा या जगतपुरा है, या अपन बात कर सकते हैं इसको जगतपुरा या आनंदपुरा भोकिया क्षेत्र अपन कह सकते हैं। जगतपुरा, आनंदपुरा, भोकिया क्षेत्र, बांसवाड़ा। फिर अपन बात करते हैं उदयपुर जिले में सोने के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है रायपुर और खेड़ा। फिर अपन बात करते हैं सिरोही में है तिमरनमाला और बसंतगढ़। अपन पढ़ते हैं सिरोही में है तिमरनमाला और बसंतगढ़। और जो ये बसंतगढ़ है ये एक शिलालेख भी है जो सिरोही में, और जहां पर राजस्थान का नाम यानी राजस्थान आदित्य नाम कहाँ मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। यानी ये सोने का बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। और मुख्य क्षेत्र आपको याद रखना बांसवाड़े का जगतपुरा व आनंदपुरा भोकिया क्षेत्र है। जो नवीन क्षेत्र है अपन कह सकते हैं ये सोने के क्षेत्र में। फिर अपन बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी, यानी मुल्तानी मिट्टी के लिए कौन कौन से जिले हैं। जैसे अपन बात करते हैं बाड़मेर और बीकानेर जो जिले हैं मुल्तानी मिट्टी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अपन मारवाड़ी भाषा में, स्थानीय भाषा में अपन कहते हैं मेट। जो अब बीकानेर और बाड़मेर, यानी बाड़मेर उत्पादक क्षेत्र में है और भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो बीकानेर जिला है जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। अब ये जो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग है यानी सौंदर्य प्रसाधन है ऊनी कपड़ों की धुलाई में। जो अपन ऊनी कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, उनकी धुलाई में ये मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और मुल्तानी मिट्टी के उत्पादक में राजस्थान देश का प्रथम स्थान है। राजस्थान पहला राज्य है भारत में जहां पर मुल्तानी मिट्टी का उत्पादक और भंडार है सर्वाधिक। कहां पर है, राजस्थान। और राजस्थान में भी अगर पूछ लिया जाए तो उत्पादक तो बाड़मेर में और भंडार पूछ लिया जाए तो बीकानेर जिले में। फिर अपन बात करते हैं प्राकृतिक गैस, यानी जो प्राकृतिक गैस है, जो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस और कोयला या प्राकृतिक जो अपन कह सकते हैं तेल, पेट्रोलियम वगैरह, ये सभी औषधि प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। जो चट्टानों के 3 प्रकार है उनमें औषधि प्रकार की चट्टानों में ये पाए जाते हैं जो गैस, तेल, खनिज, कोयला, ये वाले। तो अपन बात करते हैं प्राकृतिक गैस जैसलमेर जिला, फिर बाड़मेर जिला, यानी जैसलमेर और बाड़मेर जो जिले हैं राजस्थान के वो प्राकृतिक गैस के लिए अति महत्वपूर्ण जिले हैं। अब जैसलमेर विशेष रूप से गैस के लिए है। जैसे अपन बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे तनोट, मणिहारी टीबा या रामगढ़ या घुमाने वाला। फिर अपन बात करते हैं डांडीवाला, फिर अपन बात करते हैं गोटारू, फिर अपन बात करते हैं सादेवाला। यानी ये सभी क्षेत्र है जो प्राकृतिक गैस के लिए है जैसलमेर जिले में। फिर अपन बात करते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है इसका सर्वप्रथम जो खनन या जिसकी खोज का कार्य किया गया वो 1983 में किया गया। कमलीताल स्थान है जैसलमेर में, एक स्थान का नाम है कमलीताल, और 1983 में सर्वप्रथम इसकी खोज की थी।
अब इसकी खोज के लिए, प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं जो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में इस भी खोज का काम कर रही है या खोज कर चुकी है, तो इनके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं फिनिक्स। ये कंपनी है विदेशी, उनका नाम है फिनिक्स। फिर अपन करते हैं ओवरसीज लिमिटेड, फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड। दूसरी है ऑयल इंडिया, दूसरी है ऑयल इंडिया, और तीसरी है ओएनजीसी। यानी ये जो कंपनियां फिनिक्स है, फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड या ऑयल इंडिया है या ओएनजीसी है, ये सारी की सारी कंपनियां हैं जो तेल या खनिज गैस अपन कह सकते हैं या कोयला क्षेत्र, इनके लिए जो खनन कार्य का या खोजने का कार्य या इनको निकालने का कार्य ये कंपनियां करती है। फिर अपन बात करते हैं, अगला खनिज है आपके संगमरमर। संगमरमर जो खनिज है जो नागौर में सर्वाधिक पाया जाता है। नागौर में अगर क्षेत्र की बात की जाए तो मकराना और बोरावड़ क्षेत्र है। नागौर में क्षेत्र की बात की जाए तो मकराना और बोरावड़ क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं संगमरमर राजसमंद में, मोरवाड़ व राजनगर में भी जो संगमरमर पाया जाता है वो भी अच्छी किस्म का। और संगमरमर की बात की जाए तो अपन कह सकते हैं जो अपन का किशनगढ़ क्षेत्र है अजमेर का, वहां पर संगमरमर की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। क्या है वहां पर? विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। और राजस्थान संगमरमर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है देश में। संगमरमर का उत्पादन है उसमें राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। यानी बड़े बड़े जो स्मारक हैं या बड़े बड़े जो मकबरे हैं उन, या अपन कह सकते हैं ताजमहल वगैरह, इनमें भी यहाँ का जो संगमरमर है काम में लिया गया है। यानी संगमरमर का जो पत्थर है इतना अच्छा माना जाता है या उत्तम माना जाता है, जिसका प्रयोग अपन घर भवन निर्माण बनाने में या इमारतें बनाने में काम लेते हैं। फिर अपन अगली बात करते हैं चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर है ये कौन कौन से जिलों में? जोधपुर जिला, चित्तौड़ जिला, पाली, जैसलमेर और नागौर, इन जिलों में चूना पत्थर निकल जाता है। जोधपुर है, पाली है, चित्तौड़ है, जैसलमेर है, नागौर। अब अगर बात की जाए कि जोधपुर में कौन सा स्थान है या क्षेत्र है, तो जोधपुर में एक स्थान है बिलाड़ा क्षेत्र, तो वहां पर निकाला जाता है चूना पत्थर बिलाड़ा। यहाँ पर जो चूना पत्थर निकाला जाता है, चूना पत्थर भी 2-3 प्रकार का होता है। केमिकल ग्रेड होता है, स्टील ग्रेड होता है या स्टील ग्रेड मिक्स होता है। तो अपन बात करते हैं केमिकल ग्रेड। जो बिलाड़ा में निकलता है वो आपका केमिकल ग्रेड चूना निकलता है। फिर बात की जाए चित्तौड़ में, चित्तौड़ में आपका स्टील ग्रेड जो चूना पत्थर निकलता है, और निकलता कहाँ है? शंभुपुरा व कपासन। अपन कहते हैं कपासन, जहां पर सीमेंट उद्योग भी सबसे ज्यादा है, निम्बाहेड़ा है, कपासन है यहाँ पर। तो शंभुपुरा और कपासन है चित्तौड़ में है, जहां पर चूना पत्थर निकाला जाता है। फिर अपन बात करते हैं पाली। पाली में है आपका सोजत, सोजत क्षेत्र है या सोजत स्थान है जहां पर चूना पत्थर निकाला जाता है। फिर अपन बात करते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर में है सानू क्षेत्र, या अपन कह सकते हैं जो जैसलमेर का सानू क्षेत्र है जो स्टील ग्रेड प्रकार के चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्टील ग्रेड प्रकार के चूना पत्थर के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध क्षेत्र है सानू। फिर अपन बात करते हैं नागौर। नागौर में 2 क्षेत्र है, एक गोटन और एक है मुंडवा। दोनों क्षेत्रों पर चूना निकाला जाता है या चूने का उत्पादन या चूने के भंडार है। फिर अपन बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चूने पत्थर का उपयोग है जो आपके, अपन बात करते हैं कि जो चीनी, यानी जो चीनी का परिशोधन यानी चीनी को शुद्ध करने के लिए। फिर अपन बात करते हैं सीमेंट उद्योग में। फिर बात करते हैं इस्पात निर्माण में, यानी जो आपका जो चूना पत्थर है जो चीनी निर्माण में यानी चीनी को शुद्ध करने में, सीमेंट निर्माण में, इस्पात उद्योग में, इन सभी में अपन क्या करते हैं? चूने पत्थर का उपयोग करते हैं। फिर बात की जाए अगली खनिज है जिप्सम। अपन कहते हैं जिप्सम कहां पर है? नागौर। जिले की बात की जाए बीकानेर, चूरू, यानी इन जिलों में है जो जिप्सम के भंडार है। और जिप्सम का जो उपयोग है अपन मारवाड़ी या स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं खड्डी जिप्सम को, या अपन कहते हैं इसको जिप्सम को कहते हैं खड्डी स्थानीय भाषा में। और ये जो इसका उपयोग होता है जो लवणीय प्रकार की भूमि हो जाती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर अपन कह सकते हैं लवणीय भूमि, तो वहां पर जिप्सम पदार्थ या खड्डी डालकर इसको अपन क्या कर सकते हैं? वहां पर भूमि को उर्वरक बनाया जा सकता है। तो नागौर में जो क्षेत्र है बदवासी,
और गोट मांगलोद। अगर गोट मांगलोद की बात की जाए वहां पर दधीची माता का जो मंदिर भी है गोट मांगलोद में, तो याद रखना है गोट मांगलोद नागौर में। फिर अपन बात करते हैं बीकानेर में जामसर जो क्षेत्र है वहां पर जो अपन की जिप्सम भंडार है, उद्योग है, उत्पादक है। फिर अपन कहते हैं चूरू। चूरू में सबसे बड़ा जमाव क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्या है, जमाव क्षेत्र है जो चूरू में है। और अपन इसका जिप्सम का और क्या उपयोग करते हैं, जैसे एक तो मैंने बता दिया लवणीय उपयोग के लिए यानी लवणीय उपचार के लिए। फिर अपन बात करते हैं उर्वरक खनिज के लिए, यानी जो अपन खाद बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता या उत्पादन कृषि की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो उनमें प्रयोग आता है। फिर अपन कहते हैं सीमेंट उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन कहते हैं रासायनिक जो रसायन बनाने में, रासायनिक जो उद्योग होते हैं उनमें जो इसका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं अगला, यानी एमराल्ड। इसको अपन क्या कहते हैं, पन्ना। पन्ने को अपन इसका उपनाम और भी कहते हैं हरी अग्नि, यानी जब पन्ने को अपन जलाते हैं तो उसमें से हरा हरा जो कलर दिखता है, यानी जो अग्नि होती है वो हरी हरी होती है पन्ने को जलाने पर। तो अपन बात करते हैं ये कहां पर है, तो ये सबसे ज्यादा है राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, यहाँ पर ये जो पन्ना है सबसे अधिक पाया जाता है। राजसमंद, अजमेर, उदयपुर। राजसमंद में कहाँ पाया जाता है, देवगढ़, एक स्थान है देवगढ़, दूसरा है आमेट, तीसरा है गढ़बोर। यानी राजसमंद में देवगढ़, आमेट और गढ़बोर। और अगर अजमेर की बात की जाए तो राजगढ़ में। कहाँ पाया जाएगा, राजगढ़ में। फिर अपन बात करते हैं अजमेर के बाद में उदयपुर। उदयपुर में पाया जाएगा गोगुंदा, गोगुंदा क्षेत्र में। गोगुंदा क्षेत्र है, या अपन कह सकते हैं काला गुमान क्षेत्र है, या अपन कह सकते हैं टिक्की क्षेत्र है। अब अपन बात की जाए कि जो ये काला गुमान क्षेत्र है यहाँ पर हीरे का सर्वप्रथम खोज की गई, या हीरा सर्वप्रथम यहाँ मिला, या यहाँ हीरे की सर्वप्रथम खोज कहाँ की गई थी, काला गुमान क्षेत्र में। अगली बात करते हैं अपन के हीरे और पन्ने, यानी पन्ने की जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी मंडी है तो वो अपन के जयपुर में। हीरे की हीरे जवाहरात सीधा आता है, हीरे जवाहरात की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो अपन बात करते हैं जयपुर में, या अपन कह सकते हैं हीरे पन्ने की मंडी कहाँ है, जयपुर में, विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। अगली बात करते हैं तांबड़ा। इसके उपनाम है तांबड़े को अपन कहते हैं गार्नेट, या इसको कहते हैं रक्तमणि। क्या कहते हैं, रक्तमणि। तो तांबड़ा या जो गार्नेट है या जो रक्तमणि है ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा अपन को याद रखना टोंक, टोंक है, अजमेर है और भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में जो हीरा है जो सर्वाधिक में गार्नेट है या तांबड़ा है, रक्तमणि, ये सर्वाधिक पाया जाता है। अब टोंक में जो स्थान है राजमहल, यानी राजमहल। फिर अपन बात करते हैं कल्याणपुरा, और अजमेर में बात करते हैं सरवाड़ क्षेत्र है जो अपन के तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का कमलपुरा, यानी कमलपुरा जो क्षेत्र है जो रक्तमणि या गार्नेट या तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। यानी टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों की बात की जाए। और सबसे अधिक आपको याद रखना राजमहल या सरवाड़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। अगले खनिज की अपन बात करते हैं कि यूरेनियम। ये यूरेनियम क्या होता है, जो अपन बात करते हैं जैसे जो उर्वरक पदार्थ होते हैं उनके लिए। जैसे यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक और भंडार होता है आपके उदयपुर जिले में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, उदयपुर जिले में। उदयपुर में एक स्थान है उमरा, उदयपुर, यूरेनियम में उदयपुर का स्थान है एक उमरा, वहां पर पाया जाता है। सीकर में खंडेला, यानी जो खंडेला की पहाड़ियां हैं या खंडेला क्षेत्र है वहां पर यूरेनियम पाया जाता है। फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में स्थान है मुनास, बुनास, भीलवाड़ा का स्थान है बुनास, वहां पर ये क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम का उपयोग है परमाणु ईंधन, यानी जो अपन परमाणु विस्फोटक खनिज पदार्थ बनाते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। या अपन कह सकते हैं कि रासायनिक खनिज बनाने में अपन इसका उपयोग करते हैं यूरेनियम का, एक तो परमाणु विस्फोट में या परमाणु ईंधन में, या अपन कह सकते हैं रासायनिक खनिज में। अगला खनिज अपन बात करते हैं बेरिलियम, यानी जो बेरिलियम होता है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधों में जो भट्टियां काम की जाती है ताप के लिए, उन भट्टियों में मंदक के रूप में काम लिया जाता है बेरिलियम का उपयोग।
तो अपन कहते हैं ये बेरिलियम का सबसे ज्यादा उत्पादक है, कहाँ पर होता है? उदयपुर में। यानी जो बेरिलियम है, यूरेनियम है, ये सर्वाधिक, दोनों अगर जिला की बात की जाए यूरेनियम और बेरिलियम, तो आपको सीधा याद रखना उदयपुर क्षेत्र, और यूरेनियम में उदयपुर का आपको विशेष तौर से याद रखना उमरा क्षेत्र। जैसे आपने तांबड़ा में पढ़ा राजमहल और सरवाड़ क्षेत्र, फिर पन्ना में पढ़ा आपको राजसमंद का जो देवगढ़ है एक तो, और एक आपको याद रखना है राजगढ़ है अजमेर का, और जिप्सम के लिए आपको याद रखना जामसर। फिर अपन बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर में आपको याद रखना सानू क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। और अगर संगमरमर की बात की जाए तो किशनगढ़, ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर। और अगर सोने में बात की जाए तो इन क्षेत्रों के नाम आपको याद रखना है जगतपुरा, आनंदपुरा, भूकिया क्षेत्र है जो नवीन क्षेत्र है, और कंपनी पूछे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी है। फिर अगर बात की जाए प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस में आपको एक बात याद रखनी है, एक तो तनोट याद रखना, एक गोटारू याद रखना, एक कमली ताल याद रखना। यानी सबसे पहले कहां पर किया गया था? कमली ताल में। और यहाँ पर गोटारू और ये जो क्षेत्र है आपको ये ध्यान रखने के कौन कौन से क्षेत्र है जो राजस्थान में खनिज उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, और वहां पर मुख्य बात है कि वो क्षेत्र कौन सा जिला सर्वाधिक उत्पादन है, या वहां पर कौन सी कंपनी है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वहां पर के उत्खनन करता, या अपन कह सकते हैं कुछ भी के भंडार कहां पर है इनके सर्वाधिक। तो ये आपको बातें मुख्य रूप से खनिजों के बारे में ध्यान रखनी है। थैंक यू। हमारे इस ज्योग्राफी जंक्शन चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और इसको कमेंट जरूर करें। थैंक यू।